नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम चले आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गांव कमालपुर में। जी हां दोस्तों, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो काफ़ी युवा हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं और कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक छवि है इन्हों की। तो इनके बारे में आपको बताएंगे, इनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाना और इतना विकास कार्य करवाने के क्या सोच थी इनकी, क्या कार्य थे, जो चुनावी वादे थे कहाँ तक ये पूरा कर पाए हैं और जो आने वाले भविष्य में पंचायत चुनाव है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। धन्यवाद जी। जी सर, अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं सर। हमारा गांव मेरठ रोड पर स्थित है। बुलंदशहर ब्लॉक का गांव है कमालपुर जी। वहां से हम इस बार प्रधान बने हैं। मेरी माताजी प्रधान बनी है, मैं उनका पुत्र प्रधान हूँ जी। तो हमारे दर्शकों, हमारे जो प्रधान प्रतिनिधि हैं इस कमालपुर के प्रधान प्रतिनिधि शानू चौधरी जी, इनसे बातचीत करते हैं कहाँ तक जो इनके वादे थे वो कहाँ तक वो धरातल पे ला पाए हैं उसके बारे में पूछते हैं। सर, जो चुनावी वादे थे जो 5 साल पहले आप गांव के लिए लाए थे, तो उसको कहाँ तक आप हकीकत में तब्दील कर पाए हैं सर? हमने 5 साल पहले जो भी अपने वादे किए थे वो लगभग पूरे किए हैं। उसमें 3-4 वादे रह गए हैं। एक हमने बारात घर का वादा किया था अपने गांव वालों से, बैनर लगाए थे हमने, उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। एक हमने वादा किया था कि गांव को अंबेडकर योजना में या लोहिया में कराएंगे गांव को, उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। एक अस्पताल की कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया। बाकी जो भी हमारे वादे थे, जैसे मेन स्कूल का मुद्दा था हमारा, स्कूल की स्थिति हमारी इतनी ख़राब थी कि ना तो वहाँ गेट था ना चारदीवारी थी। तो सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। दर्शकों, आपने देखा कि बहुत बड़ी बात बोली है सर ने कि जो इनके जो कार्य 2-3 कार्य हैं वो छूट गए हैं और उन्होंने वो बता रहे हैं अपने मुंह से। बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं और अपने बढ़ चढ़ के अपने कार्य बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कार्य जो नहीं करा पाए हैं वो बताए हैं और बाकी जो इन्होंने कार्य जो इनके वादे थे वो पूर्ण तरीके से उन्होंने लागू करे हैं। हमने भी देखा है, गांव में गए हैं, आपको उसके जो कार्य है वो आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। सर, जो शिक्षा को लेकर आपने क्या विकास कार्य करवाए? शिक्षा को लेकर ये विकास कार्य कराया। सबसे पहले तो हमने उसके डेवलपमेंट की बात करी, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी स्कूल था उसमें मात्र 40, 45, 35 बच्चे होते थे। जी, आप फोटो को दिखा रहे थे जो पहले, आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? स्कूल के अंदर मात्र 35, 40, 50 बच्चे रहते थे। पूरे गांव में कूड़ियों का ढेर बना हुआ था, ना चारदीवारी थी ना गेट था। ये हमारे स्कूल की हालत थी जी। ये मेन बिल्डिंग। तो दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पहले जो कमालपुर का जो प्राइमरी स्कूल था, इसके ये हालात थे। दर्शकों, हम गांव में गए तो हमने लोगों से पूछा कि मतलब गांव में स्कूल कैसा था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे शराबी लोग बैठे थे, जो जुआरी होते हैं, वो एक तरीके से उनका अड्डा बन चुका था जो स्कूल था। तो प्रधान जी ने इसमें काफ़ी परिवर्तन करवाए हैं और इनसे ही पूछते हैं क्या क्या परिवर्तन करवाए हैं। सर, एक बार बताएंगे आप? ये पूरे आधे गांव का लगभग कूड़ा स्कूल के अंदर ही डलता था। ये कूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं जी। ये स्कूल के अंदर की क्लासों की हालत है जी जी। ये स्कूल की बिल्डिंग है जी। ये पहले जो प्राइमरी स्कूल था आपका, ये इस तरीके से था, एक तरीके से जी। ये स्थिति थी स्कूल की। तो सर, अब जो आपका स्कूल है उसके बारे में दिखाएंगे आप अपने हमारे दर्शकों को? उसका भी कुछ आपने रिकॉर्ड कट? स्कूल तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी अब जब आप जाओगे तो देखना। जी, हम जाएंगे सर। ये 2016 में इस तरह का स्कूल करा दिया था हमने। बाकी मेरे मोबाइल में फोटो हैं, वीडियो हैं। कितनी अच्छी सोच है, सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हुए हैं, किस तरीके से कार्य करवाए। और देखो, काफ़ी सुंदर स्कूल उन्होंने बनाया है और एक बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य करवा रहे हैं सर आप। एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें 2 क्लासरूम, एक बरामदा बनवाया है हमने और लगभग 15 दिन के अंदर अंदर उसका कार्य पूरा हो जाएगा जी। बिल्डिंग बन चुकी है, खाली उसका पुताई का काम और बिजली फिटिंग का काम रह गया है। स्कूल के अंदर हमने बनाने के बाद टाइल्स वगैरह लगवा दी क्लास। ये आपका जो स्लोगन है, जो गरीब है वो मेरे दिल के करीब है, किस तरीके से सर? अब से पहले जो पूर्व में प्रधान रहे थे वो गरीबों को मुंह नहीं लगाते थे। अगर कोई 11 बजे भी उनके पास अपने काम के लिए जाता था तो भगा देते थे। गरीबों को वो इज्जत वो मतलब मिली नहीं हमारे गांव में प्रधान के द्वारा, जो उनका हक था जी। इसलिए हमने स्लोगन दिया, जो गरीब है वो हमारे करीब है। सर, आपके गेट पे मैं देख रहा था 24 घंटे आप उपलब्ध, जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध, ग्रामवासियों के लिए। बिल्कुल। तो उसमें किस तरीके से आप उपलब्ध रहते हैं?
ज़्यादातर हमारा काम यही है, जब हम प्रधान नहीं थे, जब भी हम प्रधानों वाले ही काम करते थे। समाज सेवा करने का समाज हमें सेवा कहीं जुनून ना है। कहीं आपके मन में समाज सेवा का कार्य सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जी, जी। तो सर आप बता रहे थे काफ़ी स्कूल में परिवर्तन करवाए, जो टॉयलेट वगैरह के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से आपने चेंज करे? पहले नहीं थी क्या क्या चीज़? टॉयलेट वगैरह वहाँ पे स्कूल में? पहले थी, लेकिन बहुत बुरी हालत थी। हाँ, आपने उसमें टाइल वगैरह का लगवाने का कार्य किया उसमें? कुछ शौचालय हमने स्कूल में नई भी बनवाई हैं और उनमें टाइल्स वगैरह लगवाई हैं। पहले दरवाजे नहीं थे, वो दरवाजों की स्थिति सही कराई है। पानी की व्यवस्था करी है बच्चों के लिए? पानी की व्यवस्था की है, टंकी वगैरह लगाई हैं, समरसेबल लगवाया है। बैठने की उनके लिए पंखे की व्यवस्था? पंखों की व्यवस्था करवाई है। पहले बच्चे नीचे फर्श पर बैठते थे ठंड में भी, उनके लिए बेंचों की सुविधा कराई है बैठने के लिए। सर जो आपका गांव का जो आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो मैं देखने गया, वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी अच्छी खूबसूरती है जी। काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेशन करा है, उसको मेंटेन करा है आपने। तो सर जो खाने की क्वालिटी है बच्चों की, जो मिड डे मील मिलता है स्कूल में, उसको आप किस तरीके से दिखाते हो? मिड डे मील तो पहले तो बहुत बुरी हालत थी। पहले सर मैंने किचन भी देखा, काफ़ी साफ़ सफाई है उसमें, काफ़ी सुंदरता से बनाया हुआ है। जो हर एक चीज़ है जो खाने बनाने में, मतलब मसाले वगैरह काफ़ी वहाँ रखे हुए हैं। जी। और जो खाने की क्वालिटी है कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ बेहतर ही होगी, क्योंकि मैंने टीचरों से बात करी है, वहाँ कह रहे थे कि मेरी और प्रधान जी की देख रेख में सारे कार्य होते हैं वहाँ पे। किचन अभी हमने बनवाया है, बहुत शानदार किचन बनवाया है। किचन की दीवारों पे भी टाइल्स वगैरह लगवाई हैं, फर्श पे भी टाइल्स लगवाई हैं, और खाना बहुत ही अच्छा, और मतलब मिड डे मील के मीनू के हिसाब से ही मिलता है बच्चों को। सर आपके कार्यकाल में जो सुनने में आया कि पहले 40 ही बच्चे वहाँ पे जा पाते थे, और वो भी कहीं ना कहीं एब्सेंट ही रहते थे एक तरीके से। आपके कार्यकाल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है बच्चों के? हमारे कार्यकाल में इस वक्त तक 157 के करीब बच्चे हैं, और 140, 45, 150 के करीब बच्चे मौजूद ही मिलेंगे। आप कभी भी आके देख लेना। अब तो काफ़ी प्रयत्न करे आपने, काफ़ी जागरूकता अभियान अब चलाया तो है कोरोना काल की वजह से, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, इसलिए नहीं आ रहे, वरना अटेंडेंस 90%, 100% रहती है हमारे यहाँ। सर उनका जो मिड डे मील था जो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था कोविड-19 महामारी के दौरान, वो जो सरकार प्रोवाइड कर रही थी वो आपने उनको पहुंचवाया उनके घर पे? वो घर पे पहुंचवाया था उनके। तो सर जो बिल्डिंग का कार्य चल रहा है उसमें किस तरीके की आपने सुविधाएं देने का कार्य कर रहे हैं उसमें? बिल्डिंग में अब फिलहाल तो हमने वो नई बिल्डिंग बनाई है ही। पंखे वंखों की सुविधा पहले नहीं थी, अब लगवाई है। अभी अगले हफ्ते हम बच्चों के लिए इन्वर्टर और बैटरी भी लगवा रहे हैं स्कूल के अंदर। बेंच वगैरह का भी आयोजन करवा रहे हैं? बेंच वगैरह लगवा भी दी हैं, जो कुछ अब नई क्लास बनी है उनके लिए नहीं लगवाएंगे अभी, इलेक्शन से पहले ही। जी जी। तो सर अन्य जो कार्य आप स्कूल में कराना चाहते हैं आने वाले भविष्य में, जो आपको मौका मिलता है, तो उसमें क्या बताएंगे सर? जो आरओ की फैसिलिटी रह चुकी है यहाँ स्कूल में फिलहाल तो अभी कोई ऐसी वो है नहीं जो काम के लिए बची हो। हमने ज़्यादातर सभी काम करा दिया। अब बस हमारा अगली बार जीतने के बाद जो मेन मुद्दा रहेगा, स्कूल को हमें जूनियर स्कूल कराना है। जूनियर स्कूल कराना है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी आबादी है सर, जूनियर स्कूल तो होना ही चाहिए गाँव में। इस बार हमने कोशिश बहुत की थी, लेकिन अधिकारियों ने यह बताया कि 3 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई स्कूल है किसी गांव में तो मुश्किल होगा। लेकिन अब हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमने लखनऊ भी अपने एप्लीकेशन वगैरह भेजी हैं, तो हमें उम्मीद है आगे जीतने के बाद हम कोशिश करेंगे जूनियर स्कूल हमारे गांव के लिए हो जाएगा आबादी के हिसाब से। तो सर साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी ध्यान दिया गया आपकी तरफ से, तो क्या मतलब कि और जो गाँवों में मैंने देखा गया वहाँ पे तो सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, और जो आपका इस तरीके जो सफाई का नारा था वो पिछले 5 साल बुलंद रहा पूरा। जी, हमारा नारा था क्लीन कमालपुर, ग्रीन कमालपुर। हमने नारा दिया था काम कराने के बाद। जब काम करा दिया हमने, जो वादे किए थे, मुस्कुराइए आप कमालपुर में हैं। और ऐसा ही होता भी है, जब गांव में कोई भी इंसान आता है, हमारे गांव के जो मेन रास्ते से जब अंदर आते हैं तो विकास दिखता है। हमने जगह जगह पेड़ पौधे लगाए हैं, बेंचें बिछवाई हैं, हरियाली सौंदर्य, जो गांव में सौंदर्यकरण का कार्य है वो कहीं ना कहीं आपने अच्छा करवाया है। जो बेंच लगवाने का कार्य हुआ, लाइट लगाने का कार्य हुआ, और सर जो मतलब कि कब्रिस्तानों की जगह है, शमशान घाट की जगह है, उस पर आपने साफ सफाई टाइम पे कराते रहते हैं 4-6 महीने में। अब भी पिछले 2-3 महीने पहले भी कब्रिस्तानों की और शमशान की साफ सफाई कराई थी। 2 कब्रिस्तान जो अब हैं जिनमें झाड़ वाड़ बढ़ गई हैं, उनकी अब हम कल सफाई कराएंगे। तो सर जो आपके गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, एक बार बताएंगे? पहले कैसी थी, आपने उनमें कितने परिवर्तन लाए हैं, और भविष्य में आपको जनता मौका देती है तो आप उसमें क्या बढ़ोतरी करने वाले हैं? सबसे ज़्यादा तो हमने साफ़ सफाई पे ध्यान दिया। अगर हमारा गांव साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हमारे गांव के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। जी, आप बता रहे थे पंचायत घर का आपने निर्माण करवाया है, वो आप लेके जाएंगे क्या हमें? हाँ, वहाँ भी मैं लेकर चलूँगा आपको। पंचायत घर हमारे यहाँ बहुत अच्छा बना है,
और काफ़ी लोग गांव के खुश हैं। मैंने सर पूछा था गांव वालों से कि पंचायत घर कैसा है, तो बता रहे थे काफ़ी अच्छा बनवाया है, काफ़ी पैसा लगवाया प्रधान जी ने सरकार के द्वारा, और उसमें काफ़ी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं आपने। उनका जो पेंटिंग का कार्य है उसमें, खासतौर से पेंटिंग जो आपने करवाई है उसमें काफ़ी उसकी तारीफ़ें मिल रही हैं। जी, उसमें हमने स्लोगन वगैरह दिए हैं, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति बनाई है उसमें, उनका स्लोगन दिया है। और जो कहीं ना मिशन कहीं शक्ति महापुरुषों सरकार को भी की, सम्मान दिया गया है उसमें। जी जी बिल्कुल, जो मिशन शक्ति चल रही है सरकार की प्राथमिकता है जो, उसका भी हमने उसमें नारा दिया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया है उसमें। महिलाओं के लिए मतलब महिला जागरूक करने सशक्तिकरण की भी उसमें स्लोगन लिखवाए हैं जी, आपने एक तरीके से। तो सर जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विभिन्न योजनाएं गांव के लिए आती हैं, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से आपने लागू करी हैं अपने गांव में? लागू करने में हमारे लिए हमारे जो जिले के अधिकारी हैं उनका बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना हम इतना काम नहीं करा पाते जी। हमारे गांव की जो ये सड़क है लगभग 25 साल बाद बनी है, शायद 15 साल पहले एक बार इसकी रिपेयरिंग हुई थी। जो मेन रोड है आपके गांव की, वो जी जी आपने उसमें कार्य करवाए हैं? जी, पहले गन्ना समिति में थी। हाँ और बस 15 साल पहले इसकी एक बार रिपेयरिंग हुई थी। हाँ अब जब से हम प्रधान बने, हमने एक बार ये गन्ना समिति से चेंज करा के डीएम साहब के थ्रू PWD से सड़क बनवाई है। आपके पास वो पहले जो कार्य हो रहे थे उसमें गड्ढे वगैरह हो रहे थे, उनके फोटोज आपने मुझे दिखाए थे। जी हाँ, वो है। हाँ, तो पहले जल भराव का कार्य काफ़ी समस्याएं होती ये स्कूल की स्थिति थी, ये हमारे मेन रास्ते की स्थिति थी पहले। बारिश हो या ना हो, थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी ये हालत हो जाती थी। जी। कच्ची नालियाँ थी, तो सारा नालियों का पानी, नाले का पानी रोड पर ही बहता ये जो मेन रोड है आपके गांव की, जी ये मेन रोड जो है, ये जहाँ वही रोड है। हाँ जी, जहाँ काफी गंदी स्थिति हो रही है इसकी। सर अब जैसे मैं आया तो वहाँ काफी अच्छे रास्ते बने हुए हैं, और जो है ये 2016 तक की स्थिति है हमारे गांव के रास्तों की। तो दर्शकों को देखना चाहेंगे आप, जो पहले थी रोड वो काफ़ी ख़राब थी, और आप आगे देखें कमालपुर में तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा फील होगा यहाँ पे आने के बाद में। और ये 2016 तक की स्थिति थी, 2017 में हमने ये स्थिति कर दी थी इसी रास्ते की। दर्शकों को देखेंगे डस्टबिन का कार्य भी हुआ है, और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, और जो बेंच हैं बेंच भी बिछाई गई हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए हमने टी गार्ड लगाए हैं, ताकि बकरी बच्चे वैसे तोड़े ना और ख़राब ना करें। जी जी। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को लेकर आपकी काफ़ी अच्छी मुहिम रही है सर। उससे काफ़ी अच्छा काम करवाया आपने। तो सर जब से आप बता रहे थे कोई एक 35 साल से कोई खरंजा नहीं बन पाया, आपने अपने कार्यकाल में उसको बनवाया है। हाँ, एक हमारे प्राइमरी स्कूल के सामने एक खरंजा है। वो लगभग 35 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सईद साहब मंत्री थे, उनके टाइम में उन्होंने खरंजा लगवाया था। उसके बाद से उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कभी रिपेयरिंग भी नहीं हुई उसकी? नहीं, रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई थी कभी। तो आपने उसको पूरा इंटरलॉकिंग करवाने का कार्य कराया, उसको नालियाँ बनवाने की? जी जी, उसकी दोनों तरफ नाली बनवाई है, इंटरलॉक टाइल्स का कार्य कराया है, बहुत शानदार। और काफ़ी लोग खुश हैं। वो गांव का मेन रास्ता है, मतलब गांव की 80% आबादी वहीं से निकलती है। सर मैं इधर से आ रहा था आपके गांव से, उधर कार्य चल रहा है, वो किसके द्वारा चल रहा है? आप ही के द्वारा कि प्रधान जी के द्वारा? वो हम ही करा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं हाजी यूनुस साहब, उनकी निधि से हम लेकर आए हैं जी, और हमारी ही देखरेख में वो कार्य चल रहा है। कार्य चल रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वो रास्ता हमारे गाँव से लेके जो नहर है हमारे GT रोड पर मिलता है, वो जाके वहाँ तक चल रहा है कार्य। सर एक बार हमारे दर्शकों को जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं आपके गाँव में, उसके बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य सुविधा सरकारी तौर पे तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे गांव के ही और जो बाहर से डॉक्टर आते हैं, 4-5 क्लिनिक हैं। उसमें कोविड-19 महामारी देश और दुनिया में हमारे में चली है, काफ़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी हैं। तो आपने अपने गांव के लिए क्या भूमिका निभाई अपने गांव में? अपने गांव में हमने भूमिका ये निभाई कि एक तो हमने अपने पास से 3 से 4 हज़ार के करीब मास्क फ्री बांटे थे, घर घर जाकर। जी। सैनिटाइज़र वगैरह दिए थे। और सर आपके जो अखबारों में आता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे कि बुलंदशहर में आपने प्रशासन को भी मदद करी है कोविड-19 महामारी के दौरान। जी, मास्क वगैरह दिए हैं उनको काफ़ी। हमने 2 बार मास्क दिए थे, ADM साहब को दिए थे। एक बार 1000 मास्क दिए थे, एक बार 900 मास्क दिए थे। 8 से 10 बार हमने अपना गांव सैनिटाइज़र कराया था जी। और जो लोग हमारे गांव से बाहर से आए थे, गांव के लोग जैसे हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, जहीं कहीं भी रहते हैं, जो लोग गांव में आए थे, तो DM साहब के आदेश पर हमने अपने प्राइमरी स्कूल में जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें रहने का उनका प्रबंध किया था जी। 14 दिन हमने वहीं पर वो रखे थे, और सुबह का नाश्ता, खाना, शाम का खाना, वो सब मैंने अपने पास से, अपने पर्सनल पैसे से उनका खर्चा उठाया था। तो कहीं ना कहीं गांव की देखभाल तो आपने की गई, और जो जिला प्रशासन के द्वारा आपको जिम्मेदारी दी गई उसकी भी आपने अच्छी तरीके से निर्वहन करा। हमारे जो ये DM साहब हैं रविंद्र कुमार सर, उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी
फेसबुक पर कि सभी प्रधानों को जिम्मेदारी दी थी कि अगर आपके गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उस पर नज़र रखें और उनकी व्यवस्था किसी स्कूल में या किसी भी सरकारी भवन में करें। तो हमने उनकी व्यवस्था अपने स्कूल में की थी जी, और उनकी पूरी देखभाल की थी। उनका सुबह का नाश्ता खाना सब हमने अपने पास से अपने पर्सनल पैसे से करा था। जी। तो सर जो खाद्य सामग्री गवर्नमेंट के द्वारा आती है, कोविड-19 महामारी के दौरान आई थी, जो फ्री राशन था, उसके लिए आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ये जो राशन प्रणाली है ये भी आपके हाथ में ही है गाँव की। नहीं, मेरे तो हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपने देख रेख में बंटवाता हूँ। मेरे चाचा का ही लड़का है दाऊद हसन जी। तो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से मेंटेन तरीके से काम हुआ उसमें। बिल्कुल। तो सर ये जो इतनी सारी राशन सामग्री आई थी, राशन फ्री में भी दिया था और उससे अलग भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोविड-19 खत्म होने के बाद भी अब तक भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। 40 या 50 परिवार ऐसे हैं जिन पर राशन कार्ड नहीं है, उन्हें मैं अपने पास से राशन देता हूँ। तो सर इनके बारे में जो ट्रॉफियाँ इतनी सारी लगी हुई हैं, ये इनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये आपकी पर्सनल है या अपने गांव के जो लिए? नहीं, ये जो है हमारे इलाके में या गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट या वॉलीबॉल टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ लोग प्यार मोहब्बत से हमें बुलाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। तो वहाँ हमारे सम्मान के लिए चीफ गेस्ट के लिए हमें ट्रॉफी नवाजते हैं। और ये जो ऊपर वाली 2 ट्रॉफी हैं ये हमें डीएम साहब द्वारा सम्मानित किया गया था जिले पर। तो साफ सफाई को लेकर 2019 में और 2020 में। अच्छा, साफ सफाई के कार्य को लेकर? जी, साफ सफाई के कार्य को लेकर और गांव में बेहतर विकास कराने के लिए। जी। तो सर जो ये विकास कार्य आपने करवाए हैं उसमें जो जिला स्तर पर जो टीम होती है, पंचायती राज विभाग होता है, उसमें से आपको कभी कोई परेशानी नहीं, हम कार्य करवाने में, बजट पास करवाने में? नहीं, आज तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जिन लोगों को गाँव में काम नहीं कराने होते हैं उनके पास 100 बहाने होते हैं। हमें गांव में काम कराने थे, हमारे अधिकारियों ने हमारा काम देखा था, हमारा जज्बा देखा था, इसलिए हमें हर किसी ने सपोर्ट किया था। हम प्रधान बनने के बाद ही 15 दिसंबर को हम प्रधान बने थे 2015 में जी। उसके बाद हमने भागदौड़ करके हमारा डीएम साहब ने गांव गोद ले लिया था, डीएम चंद्रकला मैडम जब थी जी। उसके बाद से आज तक हमारा डीएम साहब ने गाँव गोद ले रखा है और समय समय पर अधिकारी हमारे गाँव में आते रहते हैं, चाहे डीएम साहब हों, सीडीओ साहब हों, सब आते रहते हैं। अभी पिछले 2-3 महीने पहले भी हमारे सीडीओ साहब आए थे जी और उन्होंने प्रोग्राम किया था। जी। काफ़ी लोगों की शिकायतें होती हैं कि मतलब प्रशासन मदद नहीं करता है बजट पास करने में और गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया है और बजट भी पास हुए हैं और कार्य भी हुए हैं। तो सर जो युवा भाइयों के लिए आपने क्या कार्य करवाए हैं? थोड़ा खेल कूद के लिए उनको ध्यान दिया उनकी तरफ? खेल कूद के लिए क्योंकि सरकारी जगह हमारे पास नहीं है तो इसलिए तो ग्राउंड वगैरह तो नहीं बनवा पाए, लेकिन जो खेल कूद के जैसे कोई भी अगर वो प्रोग्राम करते हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं या वॉलीबॉल टूर्नामेंट करते हैं, उसमें मैं पूरा सहयोग देता हूँ हर तरह से, आर्थिक रूप से। और जो जी बिल्कुल, जो उपकरण होते हैं खेलने कूदने के, एक तरीके से मुहैया करवाते हैं? जी, मुहैया भी कराते हैं और वैसे भी सम्मान देने का भी कार्य करते हैं। तो काफी सम्मान देने का अच्छे विचार हैं, खेल कूदों को लेकर आप जागरूक हैं लोग। मुझे क्रिकेट का खुद बहुत शौक है। मैं पर अब तो मैंने छोड़ दिया, पहले मैं भी बहुत क्रिकेट खेलता था जी। बहुत दूर दूर से खिलाड़ी बुलाता था अपने टीम में, शानू क्लब के नाम से फेमस था हमारा क्लब। तो इसलिए मुझे क्रिकेट में बहुत शौक भी है, तो इसलिए मैं क्रिकेट में तो खास तौर पे सबकी बहुत हेल्प करता ही हूँ। जी सर, जो विभिन्न योजनाएं आई हो केंद्र और राज्य सरकार की, शौचालयों को लेकर और पेंशन को लेकर, जो सिलेंडर को लेकर, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे किस तरीके से आपने, और जो आवास आने थे वो किस आए हैं आपके गांव में क्या? जी, हमारे यहाँ अभी 2 साल पहले 2 आवास मिले थे हमें, वो हमने दोनों बनवा दिए हैं। 4 मकान हमारे अब गाँव में पास हुए हैं, उनका पैसा आ चुका है जी। 1-2 दिन में उनका काम शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने 5 साल में हमें 6 ही मकान मिल पाए हैं। 6 मकान मिल पाए जी। तो दर्शकों, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जो 22 लाख मकान मिले थे, तो कहीं ना कहीं जो गांव में, इस कमालपुर गांव में 6 मकान आए हैं, बड़ी बात है। 22 लाख मकान में से 6 मकान यहाँ पे आए हैं। काफ़ी गाँवों में आ भी नहीं पाए हैं उनके, तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता है प्रधान की, प्रतिनिधि की यहाँ के, तो इसलिए आप आए हैं इनकी। तो सर इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, सरकार को या कहीं ना कहीं? सरकार को भी, और अपने हमारे जो उस टाइम पे डीएम साहब थे, जो 2 मकान आए थे, उन्होंने अंजनी कुमार डीएम सर और सीडीओ मैडम जसजीत कौर जी ने बहुत उस टाइम पे हेल्प की थी। और वाकई में वो लोग गरीब थे, छप्परों में रह रहे थे। मैंने उन्हें उनकी स्थिति दिखाई थी, तो 2 मकान मिले थे हमें। 2 मकान और 4 मकान अब मिले हैं जो कच्चे मकान है, बहुत गरीब स्थिति में है, बहुत परेशान है। तो 4 मकान हमारे अब पास हुए हैं। जी।
तो सर आने वाले जो चुनाव हैं पंचायत चुनाव में सर उसमें आपकी किस तरीके से आप तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है लोगों से? समर्थन तो सब सर्व समाज का हमें मिल ही रहा है, गांव के जितने भी लोग हैं। हमारा तो काम ही हमारा जो है वर्क है जी। तो आप आने वाले पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को आगे लेकर जा रहे हैं? अब की बार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या अहमियत देते हैं आप? शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी अहमियत देते हैं। हमारा जो अगला मुद्दा है, क्योंकि हमारा जो अच्छे काम कराने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना में हमारे गांव का इस बार नंबर आया है। उसमें कुछ पुरस्कार राशि भी हमें मिल रही है, तो उसके लिए हमने जगह चिन्हित कर ली है जी। एक तो हम वहाँ पे पार्क बना रहे हैं, लेडीज पार्क बनाने का कार्य करवा रहे हैं, मतलब ओपन जिम बना रहे हैं वहाँ पे। ओपन जिम बनाने का कार्य करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो फिटनेस की भी बात है वो कहीं ना कहीं प्रधान जी उस पर भी ध्यान देंगे, गाँव की जो हेल्थ की इश्यूज होते हैं। तो सर जैसे कि मैंने बाकी जो उम्मीदवार देखे यहाँ पे वो करते हैं नाली खड़ंजे पर हमें फोकस करना है। क्या 70 सालों से नाली खड़ंजे ही बनते रहेंगे, या आगे की जो कार्य हैं शिक्षा को, स्वास्थ्य को, साफ सफाई को और जो अन्य कार्य हैं युवाओं को लेकर, माताओं बहनों को लेकर, उनके लिए काफ़ी नाली खड़ंजे तो बनते ही रहते हैं, तो उखड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है अगली बार, एक तो हमें हॉस्पिटल के लिए भागदौड़ करनी है जीतने के बाद। एक हमें अपने गांव के मेन रास्ते पे गांव का एक गेट बनाना है जी। एक हमें ओपन जिम बनाना है। एक हमें अपने गांव के युवाओं को लाइब्रेरी बनानी है जी। सर जो गेट की बात की है वो काफ़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं गांव को पहचान मिलती है, कहीं बाहर से लोग आते हैं देखते हैं कि कहाँ कौन सा गांव है जी। तो कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिशियल होता है गांव की पहचान दिलाने के लिए। गाँव की पहचान दिलाने के लिए है, क्योंकि जो कोई अनजान आता है, जब से NH रोड बना है तो जब से पता नहीं चल पाता है। काफ़ी वाहन गुजरते हैं आपके जो NH है, तो कहीं ना कहीं फराटा भर के निकल जाते हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं गांव का नाम आए और गांव को सम्मान जी नज़रों से देखा जाए। अब गांव में जितनी भी लाइटें हैं, बाकी गांवों में तो प्रधानों ने मतलब सरकारी पैसे से लाइट लगाई हैं। उस टाइम पे हमने गली खरंजों की स्थिति हमारे गाँव में ज़्यादा ख़राब थी, तो गली खरंजों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, स्कूल पर ध्यान दिया था। उसके बाद 2 साल पहले सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी गांव की लाइट वगैरह लगने पर, जो खंभों पे लग रही हैं। तो ये गांव में जितनी भी लाइट अगर आपने देखी होंगी, सब हमने अपने निजी पैसे से लगाई हैं। निजी पैसे से लगाई हैं। तो कोई प्रधान अपने पैसे से नहीं लगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने लाइट लगवाई हैं निजी पैसे से लगवाई हैं, क्या ये अपने लोगों के लिए लगवाई हैं आपने, या सभी लोगों के लिए? सभी गाँव के सब लोगों के लिए लगवाई हैं जी। तो सर जो पिछले 5 सालों में सामाजिक सौहार्द आपके गांव में कैसा रहा? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आबादी काफ़ी है आपके गांव में, कभी ऐसा कोई भेदभाव या कोई लड़ाई दंगा या कुछ ऐसा मनमुटाव कभी रहा है? हमारे यहाँ तो ना पहले कभी कोई ऐसा झगड़ा हुआ था आपस में हिंदू मुसलमानों में, ना हमारे कार्यकाल में हुआ है। छोटी मोटी जो झगड़े हो जाते हैं उनका हमने गाँव में ही निस्तारण करा दिया था। तो कमालपुर गाँव से जो सामाजिक सौहार्द के लिए क्या संदेश है कि काफ़ी अमन चैन की बात करने वाले हैं आप अपनी तरफ से? क्योंकि आजकल जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति काफ़ी जोरों पे है। खुद शांत स्वभाव के हैं, हमें तो कोई 2 बात भी कहता है तो हम तो सुन लेते हैं, हम पलट के जवाब ही नहीं देते। और हम अपने जो गांव के लोग हैं उनसे भी ये चाहते हैं कि अपना प्यार मोहब्बत से रहो, किसी के कुछ कहने से। जो धर्म की राजनीति करते हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरीके से आप मुंह बंद करना चाहेंगे उनका? धर्म की राजनीति वालों को तो अब ऑटोमेटिक ही मुंह बंद हो गया है। अब जगह जगह महागठबंधन, मतलब हमारा जो गांव का ही ले लो, जितने भी पूर्व प्रधान थे या हारे हुए प्रधान थे, सब एक जगह हो गए कहीं ना कहीं सानू चौधरी को हराने के लिए। हाँ जी, मतलब महागठबंधन बना लिया। पहले भी बनाया था, अब के और महागठबंधन बनाया है। गठबंधन तो जहाँ भी है किसी भी स्तर पे वो फेल ही हो रहे हैं। हाँ, पहले भी हम 510 वोट से जीते थे लगभग। इस बार बड़ा महागठबंधन है तो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो सर आप अपने ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सभी ग्रामवासियों से और देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपना सब प्यार मोहब्बत से रहें। अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए देखभाल रखें, मास्क का अभी भी प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सर जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं उनमें जो किस तरीके का उम्मीदवार चुनना चाहिए जनता को, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जो जनता के हक के लिए खड़ा रहे, गाँव के हक के लिए खड़ा रहे, गाँव के विकास कार्य कराए, आप उस पर भरोसा करें, उसी को वोट दें। हमने अपने गाँव में जब जो प्रधान को पता भी नहीं होता होगा, अभी मौजूदा जो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना आई थी, जब तक और गाँवों में पता हुआ था कि उज्ज्वला योजना आई है, गैस कनेक्शन होंगे, जब तक हमने कई 100 कनेक्शन अपने गरीबों में बंटवा दिए थे। 700 से अधिक उज्ज्वला योजना में हमने अपने गाँव की महिलाओं को सम्मान दिलवाया था। मैं सुनने में आ रहा था कि कोई पेंशन का भी आयोजन करवाया आपने?
पेंशन का तो हम कराते ही रहते हैं। हमने ये वादा किया था इलेक्शन लड़ने से पहले कि जो मतलब 60 साल की वृद्धावस्था पेंशन, कोई भी 60 साल का अगर मतलब वृद्ध हमें नज़र आता है तो हम उसके घर पर जाते हैं, उनसे बताते हैं कि इन कागज़ों को तैयार करा के हमें दे दो। और बहुत ज़्यादा तादाद में हमने 60 साल में पेंशन बनवाई है, वृद्धावस्था पेंशन। और अगर 60 साल से पहले कोई ख़त्म हुआ है तो उनको हमने पेंशन, सरकार से पेंशन दिलाने का काम किया है। और 20,000 रुपये जो सरकार द्वारा मिलते हैं उनके डायरेक्ट खाते में दिलवाने का काम किया है। अभी तक हमारे 5 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसी वृद्धा नहीं है, विधवा नहीं है जिसको इस योजना का लाभ ना मिला हो सरकार के द्वारा। लाभ ना मिला हो। जी जी। तो मैं ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, जैसे आप गांव के मुखिया हैं एक तरीके से और गांव के आप लीडर हैं, तो जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा, पैसों के अभाव में शिक्षा छोड़ देते हैं, तो आपने किसी की हेल्प की है इसको? किसी छात्र को, किसी छात्रा को मदद की है आगे की पढ़ाई करने के लिए? नहीं, एक तो हमारा गांव संपन्न गांव है। हमारे गांव से हर घर से ज़्यादातर 2-2, 3-3 लोग सऊदी अरब में रहते हैं, तो हमारे गांव के लोग ही काफ़ी मदद करते रहते हैं बिना किसी दिखावे के। जी। और दूसरा यह है कि हमारे गांव में ऐसा कोई बच्चा गरीबों में हुआ नहीं है कि किसी ने अभी तक अपनी इस अभाव से शिक्षा छोड़ी हो। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपके गांव में संपन्न हैं, जो क्षेत्र के जो बच्चे छोड़ देते हैं, एक तरीके से आपने सुना भी होगा कि पैसे के अभाव ने, जो उसका बच्चे का मन था पढ़ने का और काफ़ी मेहनती है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब मदद पहुँचाएंगे उनको? मदद तो ये कैमरे पे कहने वाली बात नहीं है, मदद तो हम करते ही रहते हैं। एक हाथरस में एक बच्चों का आश्रम है, वहाँ से 2-3 महीने पे आते हैं एक जी। उनके लिए जो भी मुझसे बन सकता है, जिस लायक भी मैं हूँ, उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। तो समाज सेवा कहीं ना कहीं आपके लिए दिखावा नहीं है एक तरीके से? नहीं, मैं दिखावा, समाज सेवा में दिखावा नहीं करता, मैं सवाब की नीयत से करता हूँ काम। जी। हर साल मैं वैसे भी जो शहर में या गांव में अपने कंबल वगैरह बांटता हूँ सर्दियों में। जी। अब 2-3 फॉर्चून ये तेल की ज़रूरत है वहाँ हाथरस में, एक वो है जो मैं बता रहा हूँ आश्रम। NGO? हाँ, NGO नहीं है वो, मतलब आश्रम चलाते हैं वो बच्चों का। हाँ, तो उन्हें कुछ रजाई और तेल की फ़ोन आया था उनके लिए, तो मैंने उन्हें टाइम दिया है कि आ जाना, ले जाना। आप व्यवस्था करेंगे उनकी? मैं व्यवस्था करूँगा उनकी। जी। तो अब सर मैं कहना चाहूँगा, जो काफ़ी पॉपुलर मुद्दा है हमारे देश में कृषि कानूनों को लेकर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कृषि कानूनों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। किसान भाइयों से कोई अपील करना चाहेंगे? किसान भाइयों से क्या अपील करूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि अपना जो भी उनका प्रदर्शन चल रहा है अपना शांतिपूर्वक करें, कोई दंगा या लड़ाई झगड़े वाली बात ना करें, क्योंकि बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो इस ताक में है कि कुछ मामला हो और बात आगे बढ़े और उन्हें राजनीति करने का मौका मिले। तो किसी भी पार्टी को, किसी को भी राजनीति करने का मौका ना दें, शांतिपूर्वक अपना किसान आंदोलन करें। सर मेरे 2-3 पर्सनल, पॉज करो वीडियो यहाँ पे। तो सर हमारे शो में आने के लिए काफ़ी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय हमें देने के लिए। जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गांव में आए और पूरे गांव का हालचाल देखा आपने। जी। गांव के विकास कार्य को देखा। सर हम अभी आपके गांव में जाने वाले हैं और लोगों का रुझान लेंगे, क्या है, किसने कार्य करवाए आपने, जो आपने बोले हैं कहीं ना कहीं हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, उसके लिए हम जाएंगे, सर्वे करेंगे आपके गांव में। बिल्कुल सर, आप पूरे गांव में घूमिए, जनता जनार्दन है और जनता तो खुद ही बता देगी कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी। हम पे तो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड है, पहले क्या था अब क्या है। जिन गलियों में पहले पानी भरे रहते थे उन गलियों में आज आप जाके देखिए, मतलब पहले तो वहाँ इतनी बुरी हालत थी, कई रास्ते अंदर ऐसे हैं हमारे मोहल्लों के, वहाँ से बाइक भी निकलना मुश्किल थी। जी। अब आज हमारे वो मोहल्लों का रास्ता ऐसा है कि आप ट्रक भी ले जा सकते हो, वहाँ इतना चौड़ा रास्ता हो गया है टाइल्स का। जी। तो दर्शकों, ये हमारे युवा साथी, युवा प्रधान ग्राम कमालपुर से, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनके विचार हमने लिए, काफ़ी अच्छे विचार हैं, शिक्षित हैं और कहीं ना कहीं गांव को काफ़ी मदद पहुंचाई है इन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा, काफ़ी विकास कार्य लाए हैं और आगे भी इनके इसी तरीके से जो विकास की जो धारा है उसको उसी तरह रफ्तार से बहाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। तो दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले शो में। धन्यवाद।